Hello, I'm Veena Derasri, 11th class, first poem, A Photograph, written by Shirley Tolson. The cardboard shows me how it was. जो कार्डबोर्ड है, गत्ता है, ये मेरे को दिखाता है how it was, यह कैसा था. When the two girl cousins went paddling, जब दो चचेरी बहनें, two girl cousins, went paddling, उथले पानी में चलती हुई, ईच वन, प्रत्येक बहन ने, होल्डिंग, थामे हुए, पकड़े हुए, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मेरी माँ का एक हाथ. एंड शी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की है, सम 12 years और सो, कुछ 12 वर्ष या लगभग इतने ही. ऑल थ्री, सभी तीनों ही, स्टूड स्टिल, खड़ी हैं बिल्कुल स्थिर बिना हिले डुले, टू स्माइल, मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर, उनके बालों से, यानी कि उनके बालों से उनकी मुस्कुराहट दिख रही थी. चेहरे पर आधे बाल आ जाते हैं तो भी. एट द अंकल विद द कैमरा, और वो मुस्कुराती हुई स्थिर बिना हिले डुले कैसे खड़ी है, चाचा की ओर, अंकल की ओर देखते हुए, जिनके साथ कैमरा है, यानी कि फ़ोटो खींचने वाले जो चाचा हैं, अंकल है, उनकी ओर देखते हुए स्थिर बिना हिले डुले खड़ी है. ए स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर, जो कि पहले था, आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म से. एंड द सी, और जो सागर है, समुद्र है, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो ऐसा प्रकट होता है, दिखाई देता है, चेंज्ड लेस, की बहुत ही कम बदला है, जिसमें परिवर्तन लेस आया है, कम आया है. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रेंजेंट फीट, उस समुद्र ने, जो कि टेरिबली ट्रेंजेंट फीट है, यानी कि बहुत अधिक अस्थायी पैर हैं, उनको धोया. यहाँ पर पैर मेरी माँ और उसके चचेरी बहनों के आया है कि उनके पैर तो क्षणिक है, मतलब परिवर्तनशील है, जबकि सागर में बिल्कुल ही कम परिवर्तन आया इतने वर्षों बाद भी. सम 20-30 years लेटर, कुछ 20 या 30 वर्षों बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट यानी तस्वीर को देख करके वो हंसेगी. सी, देखो, बेटी एंड डॉली, सी वुड से, वह कहेगी कि बेटी और डॉली को देखना. बेटी और डॉली उसके चचेरी बहनों के नाम है, माँ की चचेरी बहन. एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि उन्होंने कैसे ड्रेस किया है, अपने आप को कपड़े पहन रखे हैं, जब वो बीच पर गई, समुद्र के किनारे पर गई. द सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे छुट्टी बिताते हुए, वॉज हर पास्ट, वह उसका अतीत था, माँ का अतीत, गुजरा हुआ समय. माइन इज़ हर लाफ्टर, और अभी जो मेरा है वो है उसकी हंसी, यानी कि मेरे सामने जब माँ हंसते हुए उस तस्वीर को देखते हुए कह रही है कि देखो डॉली और बेटी को, बहुत राई, दोनों ही दुख में उदास होते हुए, विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, और ये उदासी किस बात की है कि जब उन्होंने खो दिया है उस बचपन को, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ, तो उस हानि को अब वापस प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी भरपाई नहीं हो सकती. जो बचपन गुजर गया उनका, वो समय, गुजरा हुआ समय जो अब नहीं आ सकता, तो उसको सोच करके, याद करके वो राई होती है, बहुत दुखी होती है माँ. नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब सेकंड पैराग्राफ है, इसमें अब कवियत्री की जो माँ है, सी हैज़ बीन डेड, मृत हो चुकी है. नियरली, लगभग, एज मैनी ईयर्स, उतने ही वर्षों, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने की वो लड़की रही थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और ये जो परिस्थिति है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, यहाँ कहने के लिए कुछ भी नहीं है.
इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी जो शांति है, खामोशी है, ये खामोश कर देती है। शर्ली टोल्सन लेखिका है जो तस्वीर को देखते हुए कार्डबोर्ड पर अपनी माँ को देख रही है, और जिस समय वो देख रही है उसकी उम्र उतनी ही है जितनी कि उसकी माँ की तस्वीर में दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? यहाँ कविता के अंदर जो कार्डबोर्ड शब्द है वो किसको डिनोट करता है, किसको इंगित करता है, इशारा करता है? वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, और इस शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? आंसर, cardboard in the poem refers to the small photograph that the poet comes across. उस छोटे फोटो तस्वीर की ओर रेफर किया गया है जो कि कम अक्रॉस यानी मिला है, कवियत्री को मिला है। इट हैड द मेमोरी ऑफ हर मदर, और इस तस्वीर से उसकी माँ की मेमोरी जुड़ी हुई है, यादें जुड़ी हुई है। एंड हर कजिन्स, माँ और उसकी कजिन्स, उसकी चचेरी बहनें। बीच हॉलीडे, बीच पर छुट्टी मनाते हुए। व्हेन दे वर किड्स, जब वे बच्चियाँ थीं, किड्स थी। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, यह जो शब्द है उसको उपयोग किया गया है। बिकॉज विद टाइम मटीरियल थिंग्स लूज देयर सिग्निफिकेंस, समय के साथ जो मटीरियल थिंग्स होती है, भौतिक वस्तुएं होती है, वो उनका महत्व खो देती है। द फोटोग्राफ वॉज वन वेरी फॉन्ड मेमोरी, उस फोटोग्राफ से गहरी यादें जो है थी, ऑफ द पोइट्स मदर, कवियत्री की माँ की। हु इज़ नाउ डेड, जो कि अभी वर्तमान में मृत है। फॉर द मदर, लेकिन माँ के लिए द फोटोग्राफ वॉज ए मेमोरी, माँ के लिए जो वो फोटोग्राफ था वो एक याद था। बट फॉर द पोइट, लेकिन कवियत्री के लिए इट इज़ हर मदर्स लाफ्टर, ये उसकी माँ की हंसी थी, जब उसकी माँ उसकी तस्वीर को देख करके एक बार हंसी थी। व्हेन सी रिकलेक्टेड, जब उसकी माँ ने रिकलेक्ट किया था, याद किया था, हर मेमोरीज, उसकी यादों को, ऑफ द डे, उस दिन की। इट एम्फेसाइजेज, ये जोर देता है, द ट्रेंजिएंट नेचर, क्षणिक प्रकृति को, स्वभाव को, ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की। एंड हाउ ग्रेजुअली, और कैसे धीरे धीरे, विद टाइम, समय के साथ, एवरीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, हर चीज़ पीछे छूट जाती है। एंड देयर एक्चुअल सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट लॉस्ट, और उनका जो वास्तविक महत्व होता है वो लगभग खो जाता है। वॉट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने किस चीज़ को कैप्चर किया था, किस चीज़ को कैमरे ने अपने में लिया था? द कैमरा कैप्चर्ड अ वेरी फॉन्ड मेमोरी, कैमरे ने एक बहुत ही गहरी याद को कैप्चर किया था, संग्रहित किया था। द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन ए बीच हॉलीडे, वो जो फोटोग्राफ था उसको समुद्र के किनारे हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन लिया गया था। वेयर द ऑथर्स मदर, लेखिका की माँ, एंड हर कजिन्स, उसकी चचेरी बहनें जिनका नाम है बेटी एंड डॉली, हैड फन, उन्होंने मस्ती की थी। एंड दे वर ड्रेस्ड अप वियर्डली फॉर इट, और उन्होंने इसके लिए अजीब से कपड़े पहने थे। द पोइट्स मदर वॉज द बिग गर्ल, और लेखिका की जो माँ है वो बड़ी लड़की थी। 12 ईयर्स और सो, जो लगभग 12 वर्ष की या इसी प्रकार की थी। इन द पिक्चर, चित्र में दिखाई दे रही थी। एंड हैड ए स्वीट स्माइल, और उस समय तस्वीर में, फोटोग्राफ में, माँ की जो स्माइल थी बहुत ही मधुर थी, प्यारी सी थी। थ्रू हर हेयर, उसके चेहरे पर जो बाल आ रहे थे चेहरे को ढकते हुए, उससे भी दिखाई दे रही थी। एट देयर अंकल, जो उनके फ़ोटो खींचने वाले अंकल की ओर देखते हुए। हु हेल्ड द कैमरा, जिन्होंने कैमरे को पकड़ कर रखा था। शी स्टूड इन द मिडिल, वह बीच में खड़ी थी। होल्डिंग द आर्म्स ऑफ द कजिन्स, उसकी चचेरी बहनों की भुजाओं को थामे हुए। पेडलिंग इन द सी वाटर, उथले पानी में समुद्र के चलते हुए। द फोटोग्राफ ब्रॉट एन इंस्टेंट स्माइल, फोटोग्राफ ने तुरंत एक मुस्कुराहट को प्राप्त किया, यानी कि फोटोग्राफ में एक मुस्कुराहट दिखाई। ऑन द मदर्स फेस, माँ के चेहरे पर। व्हेन शी वॉज अलाइव, जब वो जीवित थी, जब मेरी माँ जीवित थी, कवियत्री कह रही है कि जब उसकी माँ जीवित थी तब उसने जैसे फोटोग्राफ को देखा तो देखते तुरंत ही स्माइल आ गई, मुस्कुराहट आ गई। एज सी रिमिनिस्ड ऑफ दोज डेज, क्योंकि जब उसने उसकी
दिनों की यादों को याद किया। वॉट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, क्या चीज़ वर्षों तक भी नहीं बदलती है या नहीं बदली है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये तुम्हें कुछ सुझाव भी देता है। द फोटोग्राफ वॉज टेकन अराउंड 20-30 ईयर्स अगो, जो फोटोग्राफ था वो लगभग 20 या 30 वर्ष पहले लिया गया था। व्हेन द ऑथर केम अक्रॉस इट, और जब ये लेखिका को ये मिला फोटोग्राफ, इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बहुत वर्षों बाद भी, द सी रिमेन्ड द सेम, तो फोटोग्राफ में जो समुद्र दिखाई दे रहा था वो वैसा का वैसा ही रहा, समान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इट इज स्टिल विजिटेड बाय मैनी मॉर्टल एवरी डे, और ये अभी भी शांत उसी प्रकार से दिखाई देता है, जबकि मैनी मॉर्टल्स एवरी डे, बहुत सारे जो मॉर्टल हैं, मरणशील व्यक्ति हैं प्रतिदिन, हुज टेरिबली ट्रेंजिएंट फीट, जिनके की क्षणिक परिवर्तनशील, बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील जो उनके पैर हैं, आर वॉश्ड अवे, जिनको धोया जाता है समुद्र के द्वारा, बाय द वेव्स, समुद्र की लहरों के द्वारा, सिग्निफाइंग द पावर नेचर, ये प्रकृति की शक्ति को सिग्निफाई करता है, महत्व बताता है। एंड टाइम होल्ड्स, कि समय के साथ, कि समय के साथ भी प्रकृति की शक्ति इतनी है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि समय के साथ उन पैरों में परिवर्तन आ गया है, वो पैर वैसे अब नहीं दिखाई देते हैं। इट शोज अस, जो ये हमें दिखाता है, हाउ हेल्पलेस वी आर इन फ्रंट ऑफ टाइम एंड नेचर, कि समय और प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हैं। विच इज़ इटर्नल, जो कि इटर्नल है, शाश्वत है, यानी प्रकृति और समय शाश्वत है, ये कभी बदलता नहीं है, सदा सत्य रहने वाला है, इटर्नल है। इवन द वंस फॉन्ड मेमोरीज, यहाँ तक कि एक बार की जो गहरी यादें जुड़ी हुई होती है, रिमेन ए मियर पीस, वो केवल एक ओनली पीस बन के रह जाती है, और कार्डबोर्ड, गत्ते का एक टुकड़ा जिस पर चित्र के रूप में बना हुआ है, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों बाद ही, कि वो केवल यादें बन के रह जाती है, उनमें इतना बदलाव आ जाता है। फोर्थ, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, कवयित्री की माँ उस स्नैपशॉट, उस तस्वीर की ओर देख करके हंसी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ये हंसी किसको इंडिकेट करती है, संकेत करती है। आफ्टर कमिंग अक्रॉस द फोटोग्राफ, जब फोटोग्राफ से अक्रॉस होती है, यानी जब फोटोग्राफ मिलता है, द ऑथर, लेखिका को, वेंट टू हर मदर टू आस्क फर्दर, तब वो लेखिका उसकी माँ से आगे पूछने के लिए जाती है अबाउट इट, इस फोटोग्राफ के बारे में। मेमोरी ऑफ हर मदर एंड हर कजिन्स बीच हॉलीडे व्हेन दे वर किड्स, तो ये जो यादें थी उसकी माँ और उसकी चचेरी बहनों की समुद्र के किनारे छुट्टियाँ मनाई थी, जब वे किड्स थी, बच्चियाँ थी तब की। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज बिकॉज विद टाइम मटीरियल थिंग्स लूज देयर सिग्निफिकेंस, ये जो शब्द है कार्डबोर्ड वाला, इसको यूज किया गया, काम में लिया गया, ये बताने के लिए कि जो भौतिक वस्तुएं होती है वो समय के साथ अपना महत्व खो देती है। द मियर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ब्रॉट ए वाइड स्माइल, लेकिन वो जो एक केवल एक टुकड़ा बन के जो रह गया था चित्र का, वो जो टुकड़ा है, तस्वीर है, उससे क्या हुआ, एक स्माइल मिली, मुस्कुराहट आई, मदर्स फेस, माँ के चेहरे पर। एज सी रिमिनिस्ड अबाउट द फॉन्ड बीच हॉलीडे, जब उसने उनको याद किया, छुट्टियों के दिन को समुद्र के किनारे जो उन्होंने बिताई थी। शी हैड विथ हर कजिन्स, जब वह उसकी चचेरी बहनों के साथ थी, बेटी एंड डॉली। व्हेन शी वॉज ए मियर 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जब वो केवल ओनली 12 वर्ष की बालिका थी। द नॉस्टैल्जिक मेमोरी मेड हर लाफ, वो जो पुरानी याद है, उस याद की वजह से उसकी माँ हंसती है। एज सी कमेंटेड ऑन द वे, जब वह टिप्पणी करती है, दे ड्रेस्ड बैक इन दोज डेज, कि उन्होंने कैसे उन दिनों कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस कर रखी थी, पहनी हुई थी। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो पोइम के अंदर लाइन आई है, इसका क्या अर्थ होता है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही उस हानि की वजह से बहुत ही दुखी हो जाती है, सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी उनके चेहरे उतर जाते हैं।
बोथ दी ऑथर एंड हर मदर, दोनों यहाँ पर एक लेखिका है और उसकी माँ है। हैड फॉन्ड मेमोरीज, उनकी गहरी यादें हैं। विच ब्रॉड पेन विद देम, लेकिन उन यादों से उनको वापस दुख होता है, पेन होता है। दी मदर लाफ्ड, जब माँ हंसी। व्हेन शी लुक्ड एट द फोटोग्राफ, जब उसने फोटोग्राफ को देखा। ऑफ द बीच हॉलीडे विद हर कजिन्स, बट फेल्ट ए पेंग ऑफ पेन, लेकिन बाद में उसको माँ को एक दुख महसूस हुआ। रिमेम्बरिंग, याद करते हुए। दैट हर चाइल्डहुड वॉज गॉन, कि उसका जो बचपन है जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो चला गया है और वो अब वापस कभी प्राप्त नहीं हो सकता। एंड दोज डेज कुड नॉट कम बैक अगेन, अब वो दिन वापस नहीं आ सकते जो उन्होंने अच्छे से बिताए थे। फॉर द ऑथर, लेखक के लिए, लेखिका के लिए, द मेमोरी ऑफ हर मदर्स लाफ्टर, उसकी माँ की जो हंसी की जो याद है। व्हेन शी वॉज प्रेजेंटेड विद द फोटोग्राफ केम बैक अगेन, जब फोटो उनके सामने आया था तस्वीर, तो उस समय जो माँ की हंसी आई थी। अराउंड 12 ईयर्स आफ्टर, लगभग 12 वर्षों के बाद। हर मदर डाइड, जबकि उसकी माँ को मरे हुए 12 वर्ष हो गए हैं अब वापस। सी नर्स द पेन, तो उस लेखिका को भी वही दर्द महसूस होता है। दैट द लॉस ब्रॉट विद इट, कि अब वो जो हानि है, लॉस हुआ है। बट वॉज हैप्पी टू रिमेंबर, लेकिन फिर भी वो खुश होती है याद करके। द डे, उस दिन को। शी लाफ्ड सो फॉन्डली, कि उस दिन उसकी माँ कितनी अच्छे से खुल करके हंसी थी जब उसने माँ ने तस्वीर देखी थी। वॉट डज द सर्कमस्टांसेज रेफर टू, यहाँ परिस्थितियाँ क्या संकेत करती है, रेफर करती है, किसके लिए आया है। दिस सर्कमस्टांसेज रेफर्स टू द हेल्पलेस स्टेट दैट द ऑथर इज प्रेजेंटली इन, यहाँ परिस्थितियों से मतलब है असहाय अवस्था जिसमें लेखिका वर्तमान में है। शी लॉस्ट हर मदर 12 ईयर्स अगो, लेखिका उसकी माँ को खो चुकी है और लगभग 12 वर्ष गुजर चुके हैं उसकी माँ को गुजरे हुए। एंड कमिंग अक्रॉस द फोटोग्राफ, और जब दोबारा लेखिका को फोटो मिलता है उसकी माँ का। हर मदर वंस शोड, जब एक बार लेखिका को उसकी माँ ने वो फोटोग्राफ दिखाया था। ब्रिंगिंग बैक, वापस लाते हुए। फॉन्ड मेमोरीज, गहरी यादों को। अलोंग विथ पेंग ऑफ पेन, दर्द के साथ ही। शी कुड मीट हर अगेन, अब वह वापस उससे मिल सकती थी, यानी कि उस दिन को याद कर सकती थी उस फोटोग्राफ की वजह से। ओनली द मेमोरी ऑफ हर लाफ्टर रिमेंड इन हर हार्ट, क्योंकि अब उसकी माँ की जो हंसी की जो याद है वो केवल उसकी मेमोरी में ही रही है, उसके दिल में, लेखिका के हार्ट में, दिल में। शी वॉज ट्राइंग टू नर्स द पेन अवे, वह कोशिश करती है लेखिका की उस दर्द को जो उसके अंदर पल रहा फूल रहा है, नर्स हो रहा है, बढ़ रहा है, उस दर्द को अवे करे, दूर कर सके। फ्रॉम द लॉस एंड द वॉइड दैट कुड नॉट बी फिल्ड, जबकि अब उसकी दुख की पूर्ति वो नहीं कर सकती। इट ऑल्सो शोर, ये और भी व्यक्त करता है हाउ हेल्पलेस वी, कि हम इंसान कितने हेल्पलेस होते हैं। एज मॉर्टल्स, हम सभी मरणशील हैं, इसलिए मॉर्टल्स हैं। आर इन फ्रंट ऑफ टाइम एंड नेचर, समय और प्रकृति के सामने। एंड वी कैन डू नथिंग अदर देन सबमिटिंग टू इट्स पावर, और समय और प्रकृति की जो पावर है, शक्ति है, उसके सामने सबमिट कर देने के अलावा, समर्पित कर देने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम मरणशील व्यक्ति हैं, इंसान हैं। द 3 स्टेंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फ्रेजेज, व्हाट आर दे, इस पोएम के अंदर जो 3 स्टेंजा है, पद है, इनमें 3 अलग अलग जो है फ्रेज, उपवाक्यों का प्रयोग किया गया है, और वे क्या हैं, व्हाट आर दे। द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट्स मदर, पहले पद के अंदर, स्टेंजा के अंदर, कविता में माँ के बचपन के ऊपर चर्चा की जाती है। When she went on a beach holiday with her cousins, जब उसकी माँ चचेरी बहनों के साथ हॉलीडे पर समुद्र के किनारे उथले पानी में चलते हुए गई थी। इट वॉज ए हैप्पी मेमोरी, और ये जो एक याद है, सबसे पहले वो एक अच्छी खुश मेमोरी है, अच्छी याद है। विच द मदर हैड क्लोज टू हर हार्ट, और इस याद को उसकी माँ के हृदय में गहराई से स्थान मिला हुआ है, कि उसकी माँ की गहरी यादें जुड़ी हुई है। दिस सेकेंड स्टेंजा टॉक्स अबाउट द मदर बीइंग ओल्ड,
दूसरे स्टेंजा में पद में माँ की उम्र बढ़ गई है, अब वो बच्ची नहीं रही है। एंड ग्रेजुअली एंटरिंग ओल्ड एज, और धीरे धीरे माँ जो है वृद्धावस्था में प्रवेश कर रही है। द पोइट इज़ नाउ ए यंग गर्ल, और जो कवियत्री है, लेखिका है सरली, वो अभी एक छोटी लड़की है। एंड वॉज नरेटेड दिस हैप्पी मेमोरी, और इस अच्छी सी याद को वो वर्णन कर रही है बाय हर मदर। और ये नरेट किसको किया गया है? ये अच्छी याद उसकी माँ ने उसको वर्णन किया है। ऑन बीइंग प्रेजेंटेड विद द फोटोग्राफ, जब उसकी माँ के सामने ये फोटोग्राफ उपस्थित हुआ यानी दिखा मिला। इन द चाइल्ड स्टेंजा, इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे पद में द पोइट हैज़ प्रोग्रेस्ड डीपर इनटू लाइफ, अब कवियत्री जीवन में आगे बढ़ चुकी है बहुत ही गहरे तक। एंड एज्ड, और कवियत्री की उम्र हो गई है। हर मदर इज़ नाउ डेड, और अब उसकी माँ मृत है, नहीं है। शी फॉन्डली रिमेंबर्स, और वो बहुत ही गहराई से याद करती है। हर स्माइल एंड मेमोरी, उसकी माँ की मुस्कुराहट और यादों को। व्हेन शी वंस अगेन कम्स अक्रॉस द पिक्चर, जब एक बार वापस उसकी लेखिका को वह तस्वीर दिखाई देती है, मिलती है, तब लेखिका याद करती है कि कैसे एक बार उसकी माँ ने ये तस्वीर देखी थी और माँ के चेहरे पर वो हंसी आ गई थी, कितनी माँ खुश हुई थी उस बचपन के दिनों को देख करके। जब पहली बार लेखिका की माँ ने उस तस्वीर को देखा तो एक बार तो बहुत खुश होती है, लेकिन बाद में वापस दुखी हो जाती है कि अब वो समय गुजर चुका है, परिवर्तनशील है, अब वो समय वापस नहीं आ सकता, वो बचपन गुजर गया है। जबकि समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ पर प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इंसान क्षणिक होता है और परिवर्तनशील होता है। थैंक यू।